तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। पेश है आज की 10 बड़ी मुख्य खबर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा वाहन उड़ाए जाने से जिला रिजर्व गार्ड के 8 जवान और चालक की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर यह सबसे बड़ा हमला है। पुलिस ने बताया कि सोमवार 6 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक शक्तिशाली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी के से एक वाहन को उड़ा दिया, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के 8 जवान और एक नागरिक चालक की मौत हो गई। यह पिछले 2 वर्षों में राज्य में सुरक्षा बलों पर माओवादियों का सबसे बड़ा हमला था तथा 2025 में पहला हमला था। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बताया कि नक्सलियों ने दोपहर करीब 2:15 बजे कुटरू थाना क्षेत्र के अम्बेली गांव के पास आईईडी विस्फोट किया। उस समय दंतेवाड़ा जिले के डीआरजी जवान नक्सल विरोधी अभियान के बाद अपने स्कॉर्पियो वाहन से लौट रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि एसयूवी में सवार सभी 8 डीआरजी जवान और वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। डीआरजी राज्य ने पुलिस की एक इकाई है और इसके कर्मियों की भर्ती ज़्यादातर स्थानीय जनजातीय आबादी और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से की जाती है। उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर अतिरिक्त बल भेजा गया था तथा मरने वालों के शवों को बाहर निकाला जा रहा है। आईपीएस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। आईजी ने बताया कि ये डीआरजी जवान नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमाओं पर सुरक्षा कर्मियों की संयुक्त टीमों द्वारा 3 दिनों तक चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में शामिल थे। बीपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जमानत पर बांड पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रशांत किशोर को 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के कारण 6 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत दे दी गई। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर, जो कथित पेपर लीक के बाद 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा सीई को रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो उनको जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर जेल भेज दिया गया। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 6 जनवरी को सुबह 4 बजे पुलिस ने श्री किशोर और 40 अन्य लोगों को उस स्थान से हिरासत में लिया जहां वे गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे भूख हड़ताल पर बैठे थे, जो पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी भी धरना और हड़ताल के लिए सही क्षेत्र नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भाजपा नेता के कटाक्ष पर रो पड़ी। आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी के बयान की आपने तीखी आलोचना की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा उनके पिता पर की गई विवादित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए रो पड़ी। आम आदमी पार्टी आप की नेता ने कहा कि भाजपा नेता चुनाव के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को गाली देने तक गिर गए। एक प्रेस वार्ता के दौरान आतिशी ने रुक रुक कर कहा कि उनके पिता जीवन भर शिक्षक रहे, वे बिना सहारे के नहीं चल सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने आंसुओं को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा, चुनाव के लिए वह इतना नीचे गिर गए, वह एक बूढ़े व्यक्ति को गाली देंगे। इस देश की राजनीति इतना नीचे गिर सकती है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। वह अपने बूढ़े पिता को गाली देकर वोट मांग रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने रविवार को राजधानी में एक रैली के दौरान आतिशी के उपनाम को लेकर उन पर निशाना साधा था और बिधूड़ी ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आतिशी के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार है। बिधूड़ी ने कहा, आतिशी ने अपने पिता को बदल दिया है। वे पहले मारलेना हुआ करती थी, अब वह सिंह है। उसके माता पिता ने युवाओं की हत्या के लिए जिम्मेदार अफजल गुरु के लिए क्षमादान की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इन टिप्पणियों की आपने तीखी आलोचना की है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, भाजपा नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
दिल्ली की जनता एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला जरूर लेंगी। राज्यपाल RN रवि ने लगातार दूसरे साल तमिलनाडु विधानसभा से वॉकआउट किया। RN रवि ने आरोप लगाया कि राज्य विधानसभा ने राज्य गान से पहले राष्ट्रगान बजाने से इनकार करके राष्ट्रगान का अनादर किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने राष्ट्रगान और संविधान के प्रति अनादर का आरोप लगाया और शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपना पारंपरिक अभिभाषण पढ़े बिना ही राज्य विधानसभा से बाहर चले गए। अपने एक्स पोस्ट पर राजभवन ने दावा किया कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री MK स्टालिन और स्पीकर M अप्पाबू से भावुक अपील की, जिसे अशिष्टतापूर्वक अस्वीकार कर दिया गया है। राजभवन की पोस्ट में कहा गया कि आज राज्यपाल के सदन में आने पर केवल तमिल थाई वास्तु गया। राज्यपाल ने सदन को उसके संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई और सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अध्यक्ष से राष्ट्रगान गाने की जोरदार अपील की है। हालांकि उन्होंने अब दृढ़ता से इनकार कर दिया। यह गंभीर चिंता का विषय है। संविधान और राष्ट्रगान के इस तरह के बेशर्मीपूर्ण अपमान में शामिल न होने के कारण राज्यपाल ने गहरी पीड़ा में सदन से चले गए। रवि के वॉकआउट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल ने सरकार का अभिभाषण पढ़ने की संवैधानिक परंपरा का उल्लंघन करना अपनी आदत बना ली है। स्टालिन ने अपने एक्स पोस्ट पर कहा, यह बचकाना है कि राज्यपाल जिन्होंने जो लिखा था उसे काट दिया और जो नहीं लिखा था उसे जोड़ दिया। इस बार इसे पढ़े बिना चले गए। राज्यपाल द्वारा तमिलनाडु के लोगों, उनके द्वारा चुनी गई सरकार 100 साल पुरानी तमिलनाडु विधानसभा का लगातार अपमान करना उनके पद के लिए अनुचित है। धाराशिव गांव में पानी की आपूर्ति को लेकर 2 समूहों में झड़प हो गई और इस बीच 3 की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों समूह के लोग दूर के रिश्तेदार थे और उनके बीच अपने खेत के लिए कुएं से पानी की आपूर्ति को लेकर विवाद हो गया। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के एक गांव में जल आपूर्ति को लेकर 2 समूह के बीच झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी के अनुसार एक अधिकारी ने हवाले से बताया कि रविवार 5 जनवरी की देर रात धाराशिव के बासी तहसील के बाबी गांव में झड़प हो गई। अधिकारी ने बताया कि दोनों समूह के लोग दूर के रिश्तेदार थे और अपने खेत के लिए कुएं से पानी की आपूर्ति को लेकर उनमें विवाद हो गया था। अधिकारी ने बताया कि झड़प इतनी भयंकर हो गई कि 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान अप्पा काले, सुनील काले और बैजनाथ काले के रूप में हुई है। इस झड़प में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारी ने बताया कि धाराशिव पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है तथा आगे की जांच जारी है। पार्किंग को लेकर भाजपा नेता को गोली मारी गई। जम्मू में मामूली बात को लेकर हुई हिंसक झड़प की एक अन्य घटना में एक सरकारी कर्मचारी ने पार्किंग मुद्दे पर हुए विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पीटीआई ने एक पुलिस प्रवक्ता के हवाले से बताया कि न्यू पिलोट इलाके में पार्किंग विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना के बारे में बक्सीनगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वकील कनव शर्मा विद्युत विकास विभाग PDD के लाइनमैन के कमरे के बाहर गली में अपना वाहन पार्क कर रहे थे, तभी PDD कर्मचारी रविंदर सिंह ने उनका विरोध किया। इसके कारण शुक्रवार को विवाद हुआ। प्रवक्ता ने बताया कि बहस के दौरान दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इसके बाद रविंदर सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और वकील कनव शर्मा पर 2 राउंड फायरिंग कर दी। कनव को तुरंत सरवाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया और बाद में उसे आगे के इलाज के लिए GMC रेफर कर दिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि इस बीच रविंदर सिंह मौके से भाग गया। प्रवक्ता ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया और जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीमों को बुलाया। अधिकारी ने बताया कि रविंदर सिंह की तलाश शुरू कर दी गई है और उसे पकड़ लिया गया है। अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल का दावा, मनीष सिसोदिया के घर पर CBI छापेमारी करेगी। मनीष सिसोदिया के बारे में अरविंद केजरीवाल का दावा उनके
उस अनुमान के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई अगले कुछ दिनों में पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी करने जा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में आगे दावा किया कि भाजपा विधानसभा चुनाव के हारने जा रही है और छापेमारी तथा भविष्य में गिरफ्तारियां पार्टियां की तलाश का परिणाम होगी। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां और छापे उनकी हताशा का नतीजा है। अभी तक उन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, भविष्य में भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आप एक ईमानदार पार्टी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री सिसोदिया सीबीआई दर्ज द्वारा आबकारी नीति मामले में आरोपियों में से एक हैं। उन्हें मार्च 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और 17 महीने जेल में बिताने के बाद उन्हें पिछले साल अगस्त में रिहा कर दिया गया। सिसोदिया के बारे में केजरीवाल के दावे कुछ दिनों पहले की बताए गए थे कि मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल ने पिछले दिसंबर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सूत्रों के अनुसार हाल ही में सीबीआई, ईडी और आईटी के बीच एक बैठक हुई थी और उन्हें मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी झूठा मामला बनाकर आतिशी को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। हालांकि दिल्ली परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने केजरीवाल के आरोपों को खारिज कर दिया है। सहायक मुख्य सचिव परिवहन प्रशांत गोयल ने एक पत्र में कहा कि मैं रिकॉर्ड में रखना चाहूँगा कि परिवहन विभाग ने ऐसी किसी जांच पर विचार भी नहीं किया गया। साथ ही इस संबंध में शर्तकर्ता विभाग GNCTD से भी कोई संवाद प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक रहा। ऐसी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे प्रशांत किशोर को अन्य समर्थकों के साथ सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार एजेंसी के अनुसार जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार को कहा कि वह जेल गए और उन्होंने जमानत आदेश पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लिया था और दस्तावेज में उन्होंने किसी भी गलत काम में भाग नहीं लेने का वादा करने की आवश्यकता थी। किशोर को अन्य समर्थकों के साथ सोमवार सुबह गिरफ्तार किया गया जब वे बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के चलते इस रद्द को करने की मांग कर रहे थे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें अदालत ले जाया गया और अदालत में उन्हें जमानत दे दी गई, लेकिन आदेश में लिखा कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने इस जमानत आदेश को खारिज कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा उन्होंने बिहार पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह 5 से 11 बजे तक मुझे पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया और अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। कई बार पूछने के बाद भी किसी ने मुझे नहीं बताया कि मुझे कहां ले जाया गया है। किशोर ने कहा कि उन्होंने मेडिकल टेस्ट के लिए भी सहमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कोई आपराधिक गतिविधि नहीं की थी। जन स्वराज पार्टी ने दावा किया कि पुलिस ने डॉक्टरों को मेडिकल टेस्ट करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने अवैध प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। राजद द्वारा अवैध पार्सल को लेकर धमकी दिए जाने के कारण मध्य प्रदेश की शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली। मृतक के जीजा ने कहा कि साइबर जालसाजों ने उसे डिजिटल गिरफ्तारी में डाल दिया था और उसके खाते में 22,000 रुपये और 5500 रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे। मध्य प्रदेश के माऊगंज में एक महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली क्योंकि वह साइबर जालसाजों द्वारा गिरफ्तारी की धमकी मिलने से घबरा गई थी, जिन्होंने उसे डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया और उससे कहा कि उसने जो पार्सल भेजा था उसमें अवैध सामग्री है। पुलिस ने सोमवार को कहा। समाचार एजेंसी ने पुलिस के हवाले से बताया कि 35 वर्षीय सरकारी अतिथि शिक्षिका ने रविवार शाम को कथित तौर पर जहर खा लिया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर ने बताया कि साइबर जालसाजों ने सरकारी अतिथि शिक्षिका पर दबाव बनाया था क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उनके द्वारा भेजे गए पार्सल में अवैध सामग्री है और आरोपी उनसे पैसे मांग रहे थे। पीटीआई की रिपोर्ट में मृतका के बहनोई ने कहा कि साइबर जालसाजों ने उसे डिजिटल गिरफ्तारी में डाल दिया था और आरोपियों द्वारा
दिए गए विवरणों के आधार पर उससे 22,000 और 5,500 रुपये खाते में ट्रांसफर करवा लिए थे। विनोद पांडे ने कहा, आरोपी ने उससे कहा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके डर के चलते उसने आत्महत्या कर ली। भारत अमेरिकी के भावी संबंधों का आधार है, NSA सुलीवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदाई भारत यात्रा के दौरान अमेरिका NSA जेक सुलीवन से मुलाकात की और मध्य पूर्व गलियारे पर चर्चा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवन से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवन से मिलकर खुशी हुई। मोदी ने कहा, भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी ने प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों सहित नई ऊंचाइयों को छुआ और कहा कि हमारे लोगों और वैश्विक भलाई के लाभ के लिए हमारे दो लोकतंत्रों के बीच संबंधों में इस गति को बनाने की आशा है। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने से कुछ दिन पहले सुलीवन भारत की विदाई यात्रा पर दिन की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सरदार पटेल भवन में अपनी अमेरिकी समकक्ष जैक सुलीवन से मुलाकात की और ICET एक लोगों की पहल है, लेकिन कई मायनों में एक आदमी की देन है। मेरे भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल की दृष्टि है, आने वाले वक्त में उन्नत तकनीकों को रिश्तों को भविष्य में ले जाना चाहिए ताकि दुनिया सभी के लिए एक बेहतर जगह बन जाए। मैंने और अजीत ने पिछले कुछ वर्षों में एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाया है, USNSA ने कहा। सुलीवन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की प्रमुख परमाणु संस्था और अमेरिकी कंपनियों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग को रोकने वाले लंबे से चले आ रहे नियमों को हटाने के लिए आवश्यक कदमों को अंतिम रूप दे रहा है।